हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमन। आज मैं डेंटिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में आपसे डिस्कस करने आया हूँ। काफ़ी सारे वीडियोस में मेरे कमेंट्स थे, लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि उनके दांतों में या दांत के पास से मसूड़े में मवाद आती है और स्मेल आती है और एक छोटा पॉइंट जैसा बन जाता है जिसमें से मवाद निकलती है, पस डिस्चार्ज होता है और उसके बाद में पेन में रिलीफ हो जाता है। या फिर काफ़ी कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है कि उनको उस पस डिस्चार्ज से पहले भी पेन नहीं होता है और बाद में भी पेन नहीं होता। तो क्या है ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम बेसिकली दो टाइप की होती है। एक पेरीएपाइकल एब्सेस और एक रहती है पेरियोडोंटल एब्सेस। पेरीएपाइकल एब्सेस हमारे मेडिकल टर्म्स के अंदर पेरीएपाइकल एब्सेस मतलब हो गया आपके दांत के जड़ के नीचे इन्फेक्शन बनने लग गया है। ये जनरली कब होता है? ये जनरली जब होता है कि या तो आपके दांत पे कोई फ्रैक्चर है, आपके दांत पे कोई चोट लगी है, या फिर आपका दांत कैरियस हो गया है, मतलब आपके दांत में कोई कीड़ा लग गया है, या फिर किसी भी प्रकार से आपका दांत इन्फेक्टेड हो गया है। तो आपकी दांत के जड़ के नीचे इन्फेक्शन बनेगा और वो इन्फेक्शन बाद में मवाद बना देता है, पस बना देता है, एब्सेस बना देता है और वो एब्सेस किसी ना किसी पॉइंट से आपके बॉडी से बाहर आने की कोशिश करेगी। तो वो एक पॉइंट जैसा बना देता है, एक साइनस फॉर्मेशन कर देता है जिसके डिस्चार्ज के बाद में और आपको पेन में रिलीफ हो जाता है। और कुछ केसेस के अंदर उस पस बनने के दौरान भी उनको पेन नहीं होता है, क्योंकि बहुत से ज़्यादातर केसेस के अंदर रहता है कि आपका दांत डेड हो चुका होता है, आपका दांत नॉन वाइटल हो चुका होता है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है? ऐसे केसेस में सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप डेंटिस्ट के पास में जाएं, वो एक आपका एक्सरे लेंगे और आपके दांत के जड़ के नीचे कहाँ इन्फेक्शन बन रहा है, उसमें क्या बेसिकली क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो उसको डिटेक्ट करेंगे। और उसके बाद में मोस्ट ऑफ केसेस में आपका दांत बच जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट होने के बाद में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरा होता है पेरियोडोंटल एब्सेस। पेरियोडोंटल एब्सेस मतलब आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है, आपके दांत की जड़ के नीचे इन्फेक्शन नहीं है, आपके मसूड़ों पे इन्फेक्शन है। मतलब अगर आपको पेरीएपाइकल एब्सेस होगा तो वो आपके कुछ नीचे की साइड में होगा या ऊपर वाले दांत में कुछ ज्यादा ऊपर की साइड में होगा, वहां पर एक पॉइंट जैसा बनेगा। लेकिन पेरियोडोंटल एब्सेस के अंदर आपके दांत के बिल्कुल पास में ही साइनस फॉर्मेशन, आपके दांत के बिल्कुल पास में ही एक पॉइंट जैसा, एक स्वेलिंग जैसी बनेगी और वो एब्सेस जैसा बन जाएगा। वो जनरली पेरियोडोंटल एब्सेस ये होता है कि आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको आपके मसूड़ों की सफाई करवानी होगी। मसूड़ों की सफाई एक बार हो जाने के बाद में और कुछ समय का आपको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देंगे, कुछ गम पेंट वगैरह आपको सजेस्ट करेंगे। जब आप वो सब कुछ ले लेंगे, धीरे धीरे आपका पेरियोडोंटल एब्सेस वगैरह जो बनती है, जिससे आपके मुंह में स्मेल वगैरह बनती है, वो बिल्कुल ठीक होने लगेगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप डेंटिस्ट के पास में जाएंगे, वो डिटेक्ट करेंगे कि आपकी ये पेरियोडोंटल एब्सेस है या पेरीएपाइकल एब्सेस है। अगर पेरीएपाइकल एब्सेस है तो वो आपके दांत की आरसीटी वगैरह करके आपके दांत की जड़ तक सफाई करके और उसको ठीक करेंगे। और कुछ केसेस के अंदर अगर आपके दांत की कंडीशन कुछ ज़्यादा बिगड़ चुकी है तो वो आपके दांत को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मतलब आपके दांत को निकाल भी सकते हैं। क्योंकि अगर पेरी एपाइकल एब्सेस ज़्यादा समय तक बनी रहती है और आपके दांत के नीचे जो हड्डी है, दांत के चारों तरफ जो सॉकेट के आसपास में जो हड्डी है, अगर वो उसको गलाने लग गई है, आपके वहाँ पे सिस्ट बनाने लग गई है, तो फिर वो आपको आगे ज़्यादा नुकसान दे सकती है। उसके लिए आपके दांत को निकाल करके और उस सिस्ट को भी साथ में निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको देर नहीं करनी चाहिए। कभी भी आपके दांत या मसूड़े के पास में आपको कोई मवाद वगैरह बनना या आपको कुछ ऐसा पॉइंट जिससे बार बार एब्सेस डिस्चार्ज होता है, फिर बनता है, फिर निकलता है, फिर बनता है, फिर निकलता है, तो आप जल्दी से जल्दी डेंटिस्ट के पास में जाइए और अपने दांत का ट्रीटमेंट लीजिए। अच्छा, आप सोचते होंगे कि इन दोनों के अंदर कौन सा ज़्यादा नुकसानदायक है। देखिए, नुकसानदायक दोनों हैं, लेकिन उन दोनों के रिजल्ट्स के अंदर फर्क होने का, ठीक होने का दोनों के अंदर अलग अलग प्रोसीजर है। एक के अंदर आपका नॉर्मली स्केलिंग होने के बाद में और आपको ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा तो आपका ठीक हो जाएगा, और दूसरे के अंदर आपके दांत के जड़ के नीचे जो इन्फेक्शन बन रहा है उसको पूरा जड़ तक साफ करके
रूट कैनाल ट्रीटमेंट वगैरह करके या फिर उस दांत को एक्सट्रैक्ट करके उसको ठीक कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। आगे अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड या इससे अलग कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस करिएगा, आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपसे लगातार अब यूं ही बना रहूँगा। जल्दी मेरा नया वीडियो आएगा। थैंक यू सो मच।